इनकी जो प्लानिंग है वो हमारे को बॉम्ब सेफ में करीब सन 2001 में बताया गया था कैडर के अंदर कि 2000 उनका नाम था विजन 2020। तो वो बात हो रही है सन 2000 में, लेकिन वो बात कर रहे थे विजन 2020 की कि 2020 में अगर हमारे बहुजन संगठन सारे फेल हो गए तो ऐसी घटनाएं होगी। और आज वही घटनाएं बिल्कुल हो रही है। देखो आज से संगठन है भाई, कोई हिला जाति का बना लेता है, कोई वाल्मीकि जाति का बना लेता है, कोई चमार जाति का बना लेता है, कोई रविदासी का बना लेता है, कोई कबीरपंथी का बना लेता है। तो ये अलग अलग जातियों में जब तक हम लोग बटे रहेंगे हम रोज भाई पिटते रहेंगे। जब के सुदर्शन थे आरएसएस के अंदर सन 2000 में बात करूंगा मैं, जो उनके अध्यक्ष थे, तो उनके गुप्त एजेंडे का आज जो चल रहा है वो वही चल रहा है। ये हमारे साथ जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि वाल्मीकि जाति अपनी जाति के प्रति भी ईमानदार नहीं है। सबसे बड़ी तो बात तो ये कमी है। भूतवाद, जातिवाद, गोत्रवाद, प्रांतवाद इतना घुसा हुआ है और एक पाखंडवाद। जब तक ये बाबा साहब को नहीं मानेंगे, जब तक ये बाबा साहब का संविधान नहीं पढ़ेंगे तो इनका भला नहीं हो सकता। और अभी तो हम पिट रहे हैं, हम पिटेंगे नहीं भाई, वो टाइम भी दूर नहीं है। लिख लो आप, आज की 3 तारीख हमारे को बेघर भी किया जाएगा और हमारी बेटियों को असमियत भी बहुत तरीके से वो खराब करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं सिस्टम इंडिया और इस समय राजेंद्र जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी भारतीय समाज निर्माण संघ के कार्यकर्ता हैं। लगातार बहुजन मूवमेंट को लेकर और बाबा साहब की विचारधारा को लेकर वो लगातार काम करते हैं। तो आज तमाम सवाल उनसे होंगे। राजेंद्र जी क्या कहेंगे, आपने अभी हाल ही में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जैसे आपने पहले हिसार कांड देखा, अभी मेरठ में एक कांड हो जाता है, तो कभी नागल में कांड हो जाता है। इस तरीके का जो लगातार एक ही जाति पर जो अत्याचार हो रहा है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं सभी को अपना जय भीम कहूँगा, जय मूल निवासी, और जितने भी हमारे महापुरुष है सबको नमन करते हुए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये तो जो आप विकास जी आप बोल रहे हो कि भाई आज हिसार में कांड हो रहा है, मेरठ में हो रहा है, नांगल में हो रहा है, और ये छोटी छोटी नहीं है, ये बड़ी घटनाएं हैं। और जो ये घटनाएं हो रही है इसके पीछे पूरी पूरी प्लानिंग होती है, क्योंकि बिना प्लानिंग के कभी भी कोई भी चीज नहीं की जाती। क्योंकि अगर मान लो रोड पे लाखों वाहन चलते हैं तो उनमें से किसी को भी हिट नहीं करते और उनको आइडेंटिटी करके वो करते हैं। और बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि जितने भी बहुजनों के जो संघ है वह अपनी सही दिशा में काम नहीं कर रहे। और वो क्यों नहीं काम कर रहे? वो सिर्फ कहने के लिए तो कहते हैं बहुजन समाज का संगठन है, लेकिन वो क्या है कि अपनी अपनी जातियों में बंद हो गए हैं और पर्टिकुलर जाति के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर जाति का भी उद्धार हो जाए, चलो हम कहे चलो भाई आज एक जाति का उद्धार तो हो जाए, उसका भी वो भी नहीं हो रहा। तो हमारा ये मानना है कि जो आज ये घटनाएं हो रही है, वर्तमान जो गवर्नमेंट है, और ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी मतलब कि बहुजन समाज के लिए इतनी खतरनाक है कि इनकी जो प्लानिंग है वो हमारे को बॉम्ब सेफ में करीब सन 2001 में बताया गया था कैडर के अंदर कि 2000 उनका नाम था विजन 2020। देखो बात हो रही है सन 2000 में, लेकिन वो बात कर रहे थे विजन 2020 की कि 2020 में अगर हमारे बहुजन संगठन सारे फेल हो गए तो ऐसी घटनाएं होगी। और आज वही घटनाएं बिल्कुल हो रही है। इसके पीछे और कोई, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि भाई कोई और इसके पीछे राजनीतिक स्टंट है ही, वो तो है ही, लेकिन हमारे जो संगठन है और हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनका वो मार्गदर्शन ठीक नहीं है और वह लोग ईमानदारी से समाज में काम नहीं कर रहे जो काम करना चाहिए। हम सिर्फ आज संगठनों में बटे हुए लोग हैं। हम पहले दुश्मनों ने इसे, आज देखा जाए ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, कहते हैं कि भाई इतिहास में करीब 4000 वर्ष पहले इन्होंने हमारे को जाति में बांटा। अब चलो हमें पता लग गया कि जाति में बट गए हम लोग, हमारे संगठनों ने हमें बताया ये बात, तो हम तो पहले ऐसे थे। लेकिन हमारे को जब पता लगा संगठनों के द्वारा, और जब हमारे ने बाबा साहब की जो मूवमेंट है वो पढ़ी है, पेरियार को जब जाना है, बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो 6647 जातियां बताते हैं अकॉर्डिंग। बट इस 6647 जातियां जो बनी वो तो उन्होंने बना दी अपने फायदे के लिए।
लेकिन आज जो हम संगठन में जो हम काम कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट जितनी भी काम कर रही है वो पॉलिटिकल भी काम कर रही है। जैसे बीएसपी है, 1980 से खड़ी हुई, आज करीब करीब उसको भी 45 साल हो गए हैं बीएसपी को बने हुए। तो 45 साल में भी हम लोग कहीं पर भी अचीव नहीं हो पाए, अचीवमेंट नहीं हो पाया हमारा, हम कहीं खड़े नहीं हो पा रहे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टंट पार्टी होने के बाद बीएसपी, जिसको बहुजन नाम दिया गया, जो मानवर काशीराम ने साहब ने जो काम किया, बहुजन मूवमेंट का जो काम किया है, क्या वो बहुजन मूवमेंट में हम जो लोग आज सही तरीके से काम कर रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है। मैं किसी संगठन का नाम नहीं ले रहा, मैं पूरे बहुजन का नाम बता रहा हूँ, पूरे बहुजन मूवमेंट का, पूरे बहुजन संगठनों का, चाहे वो अलग अलग जाति के चल रहे हैं। देखो आज से संगठन है भाई, कोई हेला जाति का बना लेता है, कोई वाल्मीकि जाति का बना लेता है, कोई चमार जाति का बना लेता है, कोई रविदासी का बना लेता है, कोई कबीरपंथी का बना लेता है। तो ये अलग अलग जातियों में जब तक हम लोग बटे रहेंगे, हम रोज भाई पिटते रहेंगे। और ये तो सिर्फ कारण है, इसका निवारण सिर्फ एक है, जो तथागत बुद्धम बुद्धा ने भी कहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब तक हम बहुजन लोग नहीं बनेंगे, जब तक हम जातियों में अपनी जातियां नहीं छोड़ेंगे, और हम यहां तक कि हम ये कहते हैं जो संविधान हमारा बोलता है, संविधान में जो लिखा हुआ है आर्टिकल 13 है, 14 है, 15 है, 16, 19 तक जो लिखा हुआ है आर्टिकल में, वो हमारे को एकीकरण की बात करते हैं, हमारे अधिकार की बात करते हैं, हमारी सुरक्षा की बात करते हैं, हमारे न्याय की बात करते हैं। लेकिन न्याय हमें यहां मिल नहीं रहा है, सुरक्षा हमारी हो नहीं रही है। तो इसके जिम्मेवार हम लोग खुद है। और वो इसलिए है, मैं बड़ी दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं, इसीलिए है कि जितने भी हमारे जो संघ है, आज वो जो संगठन है अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं। स्वर्णों में तो तमाम संगठन है, उनका आप कह रहे हैं कि बहुजनों के बहुत सारे संगठन है, बिल्कुल, लेकिन स्वर्णों में भी तो तमाम संगठन है। सर आप एक बात बताओ कि सवर्णों के जो उनकी जनसंख्या है वो कितनी है? 15% लोग हैं वो। लेकिन वो 15% होने के बावजूद भी वो बहुजन दिखाई देते हैं। लेकिन हम बहुजन होने के बावजूद भी हम अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं। ये क्यों? इसका कारण ये है ना कि उनका आका एक है भाई, आरएसएस है। आरएसएस की जो विंग है करीब करीब 35-36 विंगे है उनकी। अगर आरएसएस का मोहन भागवत एक बारी बोल दे कि भाई आज बजरंग दल ने ये काम करना है, आज विश्व हिंदू परिषद ने ये काम करना है, आज शिवसेना ने ये काम करना है, तो वो उनके इशारे पे चलती है और अपने आकाओं की बात मानते हैं, अपने हेड की बात मानते हैं, और वो सर्वप्रिय है, चाहे वो कुछ भी कर दे। लेकिन हमारे जो संगठन है, हम क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे गली गली में संगठन बना रखे हैं। कोई नेशनल प्रेसिडेंट बन गया है, कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राष्ट्र का उसके परिभाषा नहीं पता कि राष्ट्र क्या होता है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन पता नहीं है परिभाषा क्या होती है महासचिव। और जबकि महासचिव का पद तो बहुत गरिमापूर्ण होता है, पूरा देख रेख के लिए होता है महासचिव का पद जो होता है। लेकिन मैं इसको ये कह रहा हूं कि जितने भी हमारे संगठन है, मैं फिर बोल रहा हूं, जब तक वो एक अम्ब्रेले के नीचे नहीं आएंगे, हमारे में जो ये भेदभाव है, हीनयान और महायान की जो बात हो रही है, हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो राजेंद्र जी, इस देश में वाल्मीकि कम्युनिटी है वो लगातार संघर्ष कर रही है। मेरा सवाल भी पहला आपसे वही था कि भाई लगातार उसके साथ घटनाएं हो रही है, जिम्मेवारी कौन है जिम्मेवार इन तमाम घटनाओं का? कि समाज खुद है, या समाज को भी कोई नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है? देखो विकास जी, ऐसा है कि मैं बड़े जिम्मेवार से कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो वाल्मीकि जाति है वो 6,647 में एक छोटा सा टुकड़ा है। और चक्कर क्या है कि ये लोग, इनको आज तक भी शिक्षा का तो खैर अभाव है ही इनके अंदर, पर मैं ये नहीं कहता कि इतनी शिक्षा का अभाव है कि वो बिल्कुल जीरो है, जीरो भी नहीं है। पर चक्कर क्या है कि हमारे जो खास करके वाल्मीकि जाति के जो लोग हैं ना, पहली बात तो वो बैठना नहीं सीखते, किसी की मानते नहीं है, और वो हमेशा जो है मदहोशी में रहते हैं। ये मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि हम खुद इसके हम प्रचारक हैं, और हमने खूब गांव भी और शहर भी और कॉलोनियों में हमने खूब प्रचार किया है कि वो कहते हैं अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, ऐसी कोई जातिवाद नहीं है, हम जो हो रहा ठीक हो रहा है। पर लेकिन आज जो मामला हो रहा है, जैसे हम आप कह रहे हो बार बार भाई, हम भाई मेरठ में काम हुआ, नारायण नांगल में काम हुआ, अभी वो हिसार में काम हो गया,
और वो काफी काम हमारे साथ हो गए ना, दुल्हेड़ा कांड हुआ, ये हमारे साथ जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि वाल्मीकि जाति अपनी जाति के प्रति भी ईमानदार नहीं है। सबसे बड़ी तो बात तो ये कमी है। अगर ये ईमानदार होते तो आज जो हम भोग रहे हैं ये बिल्कुल भी नहीं भोग पाते। मैं कहता हूं कि इनकी आबादी, कोई कहता है कि 20 पर 20 लाख लोग दिल्ली में है, कोई कहता है 15 लाख है, कोई कहता है 40 लाख है। मैं कहता हूं कि जब तक राष्ट्र जाति की जनगणना नहीं होगी इनका ये भूत भी नहीं निकलेगा। इनके अंदर सारे वाद है जितने भी वाल्मीकि है, भूतवाद, जातिवाद, गोत्रवाद, प्रांतवाद इतना घुसा हुआ है, और एक पाखंडवाद। जब तक ये बाबा साहब को नहीं मानेंगे, जब तक ये बाबा साहब का संविधान नहीं पढ़ेंगे तो इनका भला नहीं हो सकता। और अभी तो हम पिट रहे हैं, हम पिटेंगे नहीं भाई, वो टाइम भी दूर नहीं है। लिख लो आप, आज की दिन तारीख हमारे को बेघर भी किया जाएगा और हमारी बेटियों को असमियत भी बहुत तरीके से वो खराब करेंगे। ये प्लानिंग है पूरी आरएसएस की, इनमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि 2000 जब के सुदर्शन थे आरएसएस के अंदर, सन 2000 में बता रहा हूँ मैं, जो उनके वो अध्यक्ष थे, तो उनके गुप्त एजेंडे का आज जो चल रहा है वो वही चल रहा है जो चल रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। और सर इसको मैं बता रहा हूँ कि जब हम बामसेफ में थे तो उस टाइम तो हम यंग थे बिल्कुल, हमारी उम्र 26-27 साल की उस टाइम उम्र थी। तो के सुदर्शन नाम के अध्यक्ष थे जो आरएसएस के थे, तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अपना इंटरव्यू दिया था। शायद वो कटिंग मेरे पास पड़ी भी होगी, तो अभी क्योंकि मकान चेंज हुआ है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा है। तो उन्होंने कहा था कि 2020 तक इस देश पे हमने राज करना है। वो कैसे करना है, कैसे भी करना है, लेकिन हमें अपनी सत्ता काबिज करनी है। और जिस दिन भी हम सत्ता में आ गए तो हमें 50 साल से पहले नहीं हटना, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। ये बात सर उसमें लिखा हुआ है एजेंडे के अंदर, आप वो पढ़ लेना। टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार बता रहा हूँ आपको मैं, और शायद नवंबर की बात है, ये नवंबर का अखबार है, मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्ट, क्योंकि काफी साल हो गए ना, 25 साल हो गए, बात को तो याद नहीं है। तो जो के सुदर्शन जो थे उन्होंने बड़े ही तरीके से आरएसएस को चलाया, और आरएसएस को चलाने के बाद उन्होंने सीधा सीधा यही बोला कि भाई जितने भी ये बहुजन जो लोग हैं इनको धर्म में, पाखंडवाद में, और इनको एक एक जाति में करके इनको तोड़ना है ताकि ये बहुजन ना बन पाए। क्योंकि बहुजन बन गए तो वही फिर काशीराम वाला जो मामला है वो अगर भारत में खड़ा हो गया तो इनकी जो कुर्सियां है वो हिल जाएगी, डगमगाएगी। तो मैं ये फिर दोबारा बात बोल रहा हूँ, खास करके वाल्मीकि जाति को, और उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि भाई आप लोग चाहे वाल्मीकि जी को मानो, चाहे बुद्धा को मानो, लेकिन इन सब का सबसे बड़ा एक ही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर और संविधान। जब तक आप इनको नहीं मानोगे, अपने जीवन में इसका अंदर तक नहीं उतारोगे। अब तो वाल्मीकि जाति के लोग कह रहे हैं ना भाई, वाल्मीकि जी हमारी आस्था है, अम्बेडकर जी हमारा रास्ता। तो अब तो वाल्मीकि अम्बेडकर को मानने लगा है, अम्बेडकर को सुन भी रहा है। देखो वाल्मीकि जी उनकी आस्था है तो वो उनका एक मतलब कि पर्सनल मैटर है, समाज में ना थोपे। अभी हमारे वाल्मीकि जाति के अंदर मैं बताता हूँ कि कोई कलवापन बहुत धोखता है, कोई बुरकिया धोखता है, कोई बावरी मानता है, कोई पितर मानता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हम मैं मान लो कोई बावरी मानता हूँ, तो अपने बावरी को मैं आपको दूंगा कि आप एक्सेप्ट करोगे? इसका मुझे जवाब दे दो। वो आपकी मर्जी है ना यार, एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन किसी पे थोपना गलत है। एक्चुअली रविदास जी है या संत कबीर जी है, वो ट्रूथ है, वो धरती पे पैदा हुए है भाई। 21वीं सदी में उनका जन्म, 11वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ है, ये उनके अवशेष है और उनके डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। लेकिन जब मानव जाति को बने हुए अभी 3 लाख साल नहीं हुए, तो वाल्मीकि जी कहते हैं लाखों साल पहले कैसे हो गए? तो लिपि की नहीं थी उस टाइम, और 5000 साल पहले लिपि का ही है, तो इसको हम कैसे कर ले? तो विज्ञान को मानना छोड़ दो, या तो आंखें बंद कर लो, गंधारी बन जाओ भैया, और जो हो रहा है तो होने दो। तो ये तो है। तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूंगा कि अपने जितने भी बहुजन लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, जब मैं बहुजन की बात करूंगा तो बहुजन की ही बात करूंगा। और जो बहुजन जो लोग हैं, मैं उनसे यही कहूंगा कि सच्चाई का रास्ता अपनाओ, जो ट्रूथ है उसको मानो, संविधान को मानो, बाबा साहब को पढ़ो, स्टडी करो, एनालाइज ऑफ कास्ट है, बुद्धायम धम्मा है, गुलामगिरी है, और काफ़ी बुकें हैं। हमारा जो बहुजनों का इतिहास है, प्राचीन भारत है, और अशोक का जो इतिहास है वो पढ़ो,
तो पता लगेगा आपको। तो मैं तो यही कहूँगा भाई अपना विकास जी आपके चैनल के माध्यम से कि एक तो हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं खासकर, मैं उनको एक थोड़ा सा ये आपके चैनल के माध्यम से कि नौकरियों की आशा छोड़ दो, आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस की तरफ जाओ। और आज जैसे विकास जी हमारे समाज में काम कर रहे हैं, जस्टिस टीवी जो बनाया है इन्होंने, ऐसे हमारे लाखों टीवी बने और हमारे बच्चे आज मीडिया में जाए और उसको सच को सच और झूठ को झूठ एक उसको पर्दाफाश करे। शुक्रिया सर। थैंक यू सर।